नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान हिस्ट्री की लगातार क्या क्वेश्चन सीरीज चल रही है और आज अपना क्वेश्चन सीरीज में 7वां दिन है। और आज अपने एक नया वंश स्टार्ट करें, जो कौन सा है? चौहान वंश। तो जिसके बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारा प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप भी है, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 51 टेस्ट दिए जा रहे हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। श्री अजयपाल चौहान संस्थापक किसके थे भाई? तो चौहानों का जो संस्थापक था अजमेर में। वैसे तो चौहानों की स्थापना किसने की थी? वासुदेव चौहान ने की थी। लेकिन अजमेर में अजयपाल ने किसकी चौहानों का संस्थापक कहा जाता है? 1113 ईस्वी में क्या की थी? अजमेर में अजय राज ने अजमेर की स्थापना की और अजयपाल है इसका संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रणथंभौर के शासक अमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो 1290 में। कब हुई थी? 1290 में। और 1291 में क्या है कि ये हार जाता है और क्या कहता है, ऐसे में 10 दुर्गों को मेरे एक मुसलमान सेनापति के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें। 28 दिन का झोपड़ा मूलतः क्या है? तो मूलतः क्या है भी? ये संस्कृत कॉलेज हुआ करता था। विग्रह राज चतुर्थ ने यहाँ पर संस्कृत पाठशाला बनाई थी, जिसे क्या है कि बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर यहाँ पर क्या बना दिया? 28 दिन का झोपड़ा बना दिया। क्या बना दिया? 28 दिन का झोपड़ा बना दिया, जो कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहां पर है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। और कब लड़ा गया था? 1192 में। किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में ये युद्ध लड़ा गया था। तराइन कहां पर है? तो तराइन हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में। और इस युद्ध में हारा कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान क्या है? हार जाता है। इस जो घटना का उल्लेख हमारे को कहां पर मिलता है? तो चंद बदाई की कौन सी पुस्तक है? पृथ्वीराज रासो। चंद बदाई कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का क्या था? एक मित्र हुआ करता था। ठीक है, दरबारी विद्वान भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अर्नोराज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उनके राज्यकाल में उनके अपने राज्यकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनीवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। ये बात भी क्या है? ये क्या है? बिल्कुल सही है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था। बिल्कुल सही है। अभी ये क्या है कि अपने ही पुत्र के द्वारा मारा जाता है और चालुक्य नरेश की सिद्धराज की पुत्री से क्या करते हैं? ये विवाह करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 3 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कदम्बवास वाक्य में किसके समय में मुख्यमंत्री थे? तो किसके समय मुख्यमंत्री थे कदमदास वाक्यमास? तो पृथ्वीराज तृतीय। मात्र 11 साल की उम्र में क्या है कि उस समय जो पृथ्वीराज गद्दी पर बैठता सोमेश्वर की अचानक मृत्यु हो जाती है। और जो पृथ्वी जो कदमदास वाक्यमास है वो क्या बढ़ता है? इनका प्रधानमंत्री क्या क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। और इनकी माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। वो उनकी क्या बनती है? संरक्षक बनती है। नेक्स्ट अपने बात करें। चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुवक किस वंश का शासक था? तो गुवक किसका शासक था? अपनी बात करते हैं चौहानों की बात है तो चौहानों का क्या था? एक शासक था। नेक्स्ट अपनी बात करें। राजस्थान के प्राचीन शकंबरी वर्तमान में सांबर को 7वीं शताब्दी में कौन से राजा ने बसाया था? तो वासुदेव चौहान ने बसाया था। किसने बसाया था? वासुदेव चौहान ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जालोर के चौहान वंश का राज्य शासक कौन था? तो जालोर के चौहान किसने बसाए थे? तो कीर्तिपाल ने। किसने? कीर्तिपाल ने क्या है कि जालोर के चौहान वंशों की क्या की थी? स्थापना की थी। गोविंदराज ने किसकी की थी? तो गोविंदराज ने रणथंभौर के चौहानों की क्या की? स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें। पृथ्वीराज का पुत्र कौन था? गोविंदराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो सांबर हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? सांबर हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाटक ललित विग्रह राज की रचना किसने की थी? तो ललित विग्रह राज की जो रचना करता है वो कौन करता है? सोमेंद्र करता है। कौन करता है? सोमेंद्र। सोमेश्वर।
नेक्स्ट अपने बात, चंद्र बरदाई द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो पृथ्वीराज रासो लिखा गया। किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ सब अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? तो किसके शासन काल में? तो अपने बात करते हैं, जो उत्कीर्ण कराया गया था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ में जो दिल्ली में अशोक का जो अभिलेख लगा था, शिवालिक अभिलेख, उस पर क्या है कि जो कुछ लाइनें बच जाती है तो वहां पर लिखवाता कौन है? तो विग्रहराज चतुर्थ, जिसको अपने मथुरा या जो टोपरा का अभिलेख कहते हैं, जो बाद में क्या है कि फिरोज शाह तुगलक उठाकर क्या है कि टोपरा गांव से हरियाणा से उठाकर लाकर कहां पर लगा देता है? दिल्ली में लगा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? बात करते हैं, विद्यापति गौड़ था, वागीश्वर और जनार्दन भी था, सारंगधर भी था, लेकिन विश्व रूप नहीं था, सारंगधर जोधराज। ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करें, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में से सबसे प्रसिद्ध थे, वो किस वर्ष आयु में बैठे थे? किस वर्ष आयु में सिंहासन पर बैठे थे? मैंने कहा था कदमदास व केमास उनका क्या बना था? प्रधानमंत्री। उनकी संरक्षिका कौन बनी थी? उनकी माता। मात्र 11 वर्ष की उम्र में क्या बैठे थे? वो गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो महोबा विजय के उपरांत वहां का जो प्रशासक नियुक्त किया था, वो किसको किया था? कुंजन राय को किया था। किसको किया था? कुंजन राय को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, तो रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने वाला जो शासक था वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। 1290 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, और वो क्या है कि उस समय जीत जाता है, और बाद में क्या है कि दोबारा आक्रमण करता है 1291 में, और एक स्टेटमेंट देता है, मैं ऐसे 10 हार जाता है, और इससे एक स्टेटमेंट देता है, मैं ऐसे 10 दुर्गों को क्या है कि एक मेरे मुसलमान सेनापति के बराबर भी नहीं समझता। नेक्स्ट अपनी बात करें, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? तो रणथंभौर शाखा किसने बसाई थी? तो जालोर में कीर्तिपाल ने स्थापना की थी, और चौहानों में रणथंभौर शाखा का जो प्रवर्तक था वो कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र, जिसका नाम क्या था? गोविंदराज था। कौन था? गोविंदराज। नेक्स्ट अपनी बात करें, अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है? तो अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है? सपाल दक्ष के चौहान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सपाल दक्ष या सांबर के चौहान भी कहा जाता है। सपाल दक्ष प्राचीन नाम सांबर का हुआ करता था, इस कारण सांबर के चौहान भी इनको कहते हैं, अजमेर के चौहानों को, क्योंकि यहाँ की प्राचीन राजधानी भी क्या थी? सांबर थी भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में और चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था क्योंकि क्यों किया था? अभी राजा राणा की सेना सुदृढ़ थी, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी, राणा ने युद्ध की पहल की थी जलालुद्दीन खिलजी के आदेश पर। तो किस पर की थी? तो सुल्तान ने विद्रोहियों को क्या दी थी? शरण दी थी। क्या दी थी? शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जो बच्चे पहली बार चैनल पे है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और हमारा प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप भी है, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको क्वेश्चन सीरीज है तो अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं, तो जल्दी जाइए, और फुल लेंथ टेस्ट है, और जल्दी परचेज करिए और पशु टीचर भर्ती की तैयारी स्टार्ट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? तो किस चौहान शासक ने अपने पिता की हत्या कर दी थी? जगदेव ने अर्णोराज की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, और इसे प्रथम पितृहंता भी कहा जाता है। चौहानों का प्रथम पितृहंता भी किसको कहा जाता है? जगदेव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रणथंभौर का युद्ध सन 1301 में निम्न में से किसके मध्य हुआ था? रणथंभौर का युद्ध किस किस के मध्य होता है? तो 1301 में रणथंभौर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य होता है, और इस युद्ध में क्या है कि रंग देवी जौहर कर लेती है, और अमीर क्या कर लेता है? केसरिया कर लेता है। और ये क्या था? 1301 में प्रथम शाखा था, राजस्थान का प्रथम क्या था? जौहर था या शाखा था। ठीक है। इनमें से किस वर्ष तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो सोमेश्वर था। कौन था? सोमेश्वर। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र कौन, पिता कौन था? तो सोमेश्वर था, जिसने प्रताप लंकेश्वर की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हो गया? तो हमीर के दो कौन थे? रणमल और रतिपाल। कौन थे? रणमल और रतिपाल क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल जाते हैं, और सारे क्या गुप्त द्वार बता देते हैं किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, और अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग के अंदर घुस जाती है, और क्या है, हमीर ने इस क्या कि 1301 में क्या किया था? केसरिया किया था, और इसकी पत्नी रंग देवी ने क्या किया था? जौहर किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा गया था? तो रणथंभौर विजय के उपरांत जो रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर सौंपा किसको था? तो अपने बात करते हैं किसको सौंपा था? तो उल्गू खां को सौंपा था। किसको? उल्गू खां को। अपना विश्वास पत्र एक सेनापति हुआ था, करता था उल्गू खां। नुसरत खां की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है भी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी? तो 1301 में रणथंभौर पर, और 1303 में रावल रतन सिंह मेवाड़ पर क्या करता है? आक्रमण करता है। और 1308 में किस पर करता है? तो 1308 में जालोर पर। कहां पर? जालोर पर। ठीक है, ये अपने को क्या क्रम याद रखने हैं, ठीक है। सॉरी, 1308 में सिवाना पर। कहां पर है? सिवाना के सातल देव क्या कर लेता है? जोहर कर लेता है। क्या कर लेता है? जोहर कर लेता है। ये सिवाना है, ये मेवाड़ है, और ये रणथंभौर है। और 1311 क्या जालोर का कन्नड़ देव माना जाता है, और गोविंदराज भी माना जाता है उसका उत्तर। तो ये क्या है कि आपको कंटिन्यू याद रखने 1301, 1303, 1308 और 1311। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस चौहान या चाहमान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिशुलपुर की स्थापना की थी? तो बिशुलपुर बांध की स्थापना की किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने की। किसने की थी? जिसने बिसल देव रासो भी लिखा था। क्या रखा था? बिसल देव रासो भी लिखा था। ठीक है, तो बिशुलपुर बांध की स्थापना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया था? तो किस दुर्ग को जीतने के बाद उसका नाम खैराबाद कर दिया था? सिवाना दुर्ग को 1308 में जीतने के बाद इसका नाम क्या कर देता है? खैराबाद कर देता है। अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के कालक्रम को सही विषय व्यवस्थित कर दिए। तो रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था? तो रणथंभौर का युद्ध हुआ था हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। तो 1301 में हुआ था। कब हुआ था? 1301 में हुआ था। जालोर, जालोर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1311 में हुआ था। किसके मध्य? अलाउद्दीन खिलजी और कन्नड़ देव के मध्य। और चित्तौड़गढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1303 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। और सिवाना का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1308 में हुआ था। कब हुआ था? 1308 में। और किस किस के मध्य हुआ था? सातल देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। तो पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, ये बिल्कुल सही है। 1301, 1303, 1308 और 1311। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोटा राज्य का संस्थापक कौन कहा जाता है? तो कोटा का संस्थापक कौन था? माधो सिंह था। कौन था? माधो सिंह था। सांझा की इसने सहायता की थी, और सांझा ने क्या की बूंदी से अलग करके क्या दिया था? माधो सिंह को कोटा दिया था। ठीक है, तो माधो सिंह ने क्या की थी? कोटा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे, तो किसने अपने सिक्के नाम पर जारी किए थे? तो अजय राज ने किए थे। किसने? अजय राज ने। और अपनी पत्नी सोमलवती के नाम पर भी ये सिक्के जारी करता है। अजय शाही सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, चौहान शासकों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे अपने बात करते हैं, जो पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चौहानों में अंतिम था, और उसके पिता कौन थे? सोमेश्वर थे। कौन थे? सोमेश्वर थे। तो ये क्या कि दूसरा सबसे पहले, दूसरा, चौथा और तीसरा पृथ्वीराज द्वितीय क्या है कि सोमेश्वर के पिता हुआ करते थे। और विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव क्या थे? जो पहले थे। तो पे 1, 3, 2, 4। ठीक है। ज्यादा जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वह कोटा का संस्थापक था, वह कोटा का फौजदार, वह महान कूटनीतिक राजनीतिक नेता था। उसने पिंडारियों के पूर्ण पूर्ण संबंध स्थापित किए थे, मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उन्हीं पर निहित था। तो जालिम सिंह के बारे में बात जो कथन सही है वो क्या है कि कोटा का राज्य शासक है, सही नहीं है। भी कोटा का शासक है नहीं था, ये झालावाड़ का शासक था, जिसके जालिम सिंह ने क्या की? झालावाड़ की स्थापना की। ठीक है। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय का जो मंत्री कौन था, वही अपने बात करते हैं। पृथ्वीराज तृतीय का जो मंत्री हुआ करता था वो प्रधानमंत्री हुआ करता था, कदमदास व केमवास। क्या था? कदमदास व केमवास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? तो सपाद लक्ष्य को, सपाद लक्ष्य या सांबर झील को क्या माना जाता है? मूल स्थान है माना जाता है। ठीक है। सांबर प्राचीन जो राजधानी हुआ करती सपाद लक्ष्य, वासुदेव चौहान सबसे पहले यहीं पे आया था। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्य रचना क्या थी?
ये क्या है कि हरि के लिए एक नाटक लिखता है, वो क्या है, एक नाटक है जो किसने लिखा था, विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव ने लिखा था। नेक्स्ट अपने बात करें, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में कितने युद्ध हुए थे? तो दो युद्ध हुए थे, कितने, 1191 और 1192। कौन कौन से? त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बुडानको का पूर्णतः दमन निम्न में से किसने किया था? तो बुडानको का पूर्णतः दमन किसने किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। किसने किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था अजमेर का। नेक्स्ट अपनी बात करें, कटी बंधु या कवि बांधव की उपाधि किसकी थी? तो कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ विसल देव की क्या थी? ये उपाधि हुआ करती थी। इसने कौन सा नाटक लिखा था? हरिकेली नाटक लिखा था। क्यों? कौन से बांध की स्थापना की थी? बिसलपुर बांध की स्थापना की थी। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।